बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, बड़े ही दुख और कर्ब के साथ हमेशा मुझे हर बार ये कहना पड़ता है कि गुजरात वो बदकिस्मत ज़िला है कि जहाँ कत्लो गारत घड़ी कभी रुकने नहीं पाती और यही इसकी वजह शोहरत बनती है। एक और दरिंदगी की वारदात, एक और बर्बरियत, एक और सफाकियत जिसने गुजरात में हर साहिब औलाद को आज तड़पाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से कोई कमोबेश 17-18 रोज़ कबल ज़िला गुजरात के थाना टांडा के नवाही गांव कासब में एक ज़मींदार का बेटा है 14 साल का रहमान। वो घर से जानवरों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाता है और फिर वापस नहीं आता। घर वाले तलाश करते हैं, लापता रहता है। उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी जाती है। और नाज़रीन, आज इस खूबरू, इस मासूम, इस नौउमर बच्चे की लाश जिस तरह से जंगल में बरामद हुई है, वो बड़ा ही डरावना मंजर है, बड़ा ही रुला देने वाला मंजर है। नाज़रीन, ये वाक़या क्या है, ये माजरा क्या है? किसने एक 14 साल के बच्चे को नाहक कैसे कत्ल किया और फिर किस तरह जानवरों की तरह उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया? नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि 22 सितंबर को थाना टांडा के नवाही गांव कासब में यासिर इकबाल नामी शख्स ने थाना टांडा में एक मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरा बेटा रहमान, जिसकी उम्र 14 बरस है, वो दिन के 3-3:30 बजे घर से जानवरों के लिए चारा लेने निकला, वापस नहीं आया। हमने इसको बहुत तलाश किया लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा। और नाज़रीन, उस वक्त उन्होंने शक का इजहार भी कर दिया था अपने ही गांव कासब के जुल्फ़कार नामी शख्स है, उसके बेटे हैं, उनके खिलाफ एहतशाम अली और शम्स अली के खिलाफ। अब नाज़रीन, आज इतला मिली कि कोई एक बोरा बंद लाश है, डेड बॉडी है, जो कि कासब में जो एक सरकारी स्कूल है उसके करीब पाई गई, खेतों में। पुलिस मौका पर पहुंची है और फिर जो उस बच्चे के कपड़े थे उनसे शनाख्त कर पाई, क्योंकि जो बोरा बंद लाश थी 17-18 रोज़ गुजर जाने के बाद उसकी क्या हालत रह जाती। वहाँ सिर्फ पता चला कि ढांचा है, जबड़े हैं और कपड़ों से शनाख्त किया गया। नाज़रीन, ये अल्फाज दोहराते हुए मुझे यकीन जाने मेरा कलेजा मुंह को आता है। कैसे कहूँ कि किसी माँ के लाल की लाश बोरा बंद जब जंगल में फेंकी गई तो जानवर उसको नोचते रहे, और आज वो किस हाल में। और नाज़रीन, फिर पता ये चला, शनाख्त हो गई, यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है जो 17 दिन पहले गुम हुआ था, लापता हुआ था। और फिर अब चूँकि क्या कहूँ मैं कि क्या उसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन एक तकाज़ा है, पूरा करना है। तो नाज़रीन, अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस बच्चे के कातिल इसी गांव कासब के जुल्फ़कार अली के बेटे एहतशाम अली और शम्स अली, और उनके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजह कत्ल क्या थी कि एक 14 साल का मासूम खूबसूरत बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि उसको इतनी दरिंदगी, वहशत के साथ यूं कत्ल कर दिया जाएगा कि उसकी लाश चीथड़ों में टुकड़ों की सूरत जंगल से मिले। अब नाज़रीन, जो कहानी पता चली है वो ये है कि जुल्फ़कार का जो बेटा है, कोई एहतशाम अली या शम्स अली, दोनों में से कोई एक, इसको जब ये बच्चा मिला खेतों में जाता हुआ चारा लेने के लिए, इसने इसको वर्गलाया। और बताया जाता है कि जुल्फ़कार अली के 2 घर हैं, दूसरा घर जो है वो कहीं दूसरी जगह पे गांव के स्कूल के साथ वाक़ है। ये बहला फुसला कर, वर्गला कर इस बच्चे को वहाँ ले गया, और वहाँ गालिब इम्कान यही है कि 16-17 साल की उम्र का ये जो एहतशाम अली बताया जाता है, इसने इस मासूम बच्चे के साथ बदफेली की और फिर
اس کے بعد جب اس کو یہ لگا کہ اب میرا تو یہ پول کھل جائے گا، تو اس ڈر سے اس نے اب بالکل امکان یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، پھندا دے کر انہوں نے اس بچے کو وہاں پہ مار دیا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے گاؤں کی سطح پر، یہ بات عام ہے کہ جب وہ احتشام علی یا جو دوسرا بیٹا ہے ذوالفقار کا اپنے گھر آیا تو وہ اس کی حرکتیں عجیب و غریب تھیں، مشکوک کر رہی تھیں اس کو۔ تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے تمہیں، کپڑے کبھی تبدیل کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو؟ تو وہاں اس نے اپنی ماں کو یہ بتا دیا کہ میرے سے یہ وقوع ہو گیا ہے اور میں نے فلاں شخص کے بچے کو قتل کر دیا ہے اپنے دوسرے گھر میں۔ اس پر ماں نے فوری طور پر اپنے خامند کو بتایا کہ یہ تو ہم سارے مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اور ناظرین آپ بدبختی دیکھیے اس خاندان کی، اس گھرانے کی، کہ اگر آپ کے بیٹے نے ایک اتنا کبھی جرم کر دیا ہے، ایک ظلم کر دیا ہے، تو آپ اب اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ اس کے گھر والوں کو، معصوم بچے کے گھر والوں کو جا کے بیچاروں کو بتا دیں، جو تلاش کر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے بورا بند جو ہے وہ لاش بچے کی، اس کو ٹریکٹر پہ لادا اور جا کر اسکول کے پاس جنگل میں پھینک دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے ذرا 16-17 دن وہ اس ماں کا کیا حال ہوگا، اس باپ کا کیا حال ہوگا جن کا لخت جگر جو ہے وہ گم شدہ تھا، وہ راتوں کو کیسے سوتے ہوں گے، ان کے حلق سے نوالا کیسے اترتا ہوگا۔ لیکن ان درندوں کو ذرا شرم نہیں آئی، اور اب آج جب پول کھلا ہے، اور وہ بھی جب پولیس نے روایتی طریقہ اختیار کیا، ذوالفقار علی اس کے بیٹے گھر سے غائب ہو گئے، تو پھر پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے ذوالفقار علی کی اہلیہ کو اور دیگر خواتین کو جب حراست میں لیا تو پھر وہ پھوٹے ہیں، پھر انہوں نے یہ پولیس کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہمارے بیٹے سے قتل ہو چکا ہے، اور ہم نے ڈر کے مارے لاش جو ہے بورے میں بند کر کے ٹریکٹر پہ لاد کے اس کو جنگل میں پھینک دی۔ ناظرین یہ واردات جو ہے گجرات میں پیش آنے والی انتہا کی لرزاہیز، آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے جنگل بنتا چلا جا رہا ہے۔ جنگلوں کا بھی کوئی دستور تو ہوتا ہوگا، اور جانور بھی سنا ہے کہ جانوروں کے جو بچے ہیں ان پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔